नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और सियासी रूप से पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो बिहार में जो हर दिन जो है वो पहले के मुकाबले बढ़ गई है। कुछ ना कुछ जो है वो हर दिन हो रहा है और ख़ासकर इंटरनल तौर पर हो रहा है, टेलीफोनिक तौर पर हो रहा है और नेता जो है ना वो मिल के भी कर रहे हैं। दरअसल ये जो वक्त है वो चल रहा है सीट शेयरिंग को लेकर, जो है बात अंजाम तक पहुंचाने वाला दौर चल रहा है, वक्त चल रहा है। महागठबंधन हो चाहे एनडीए, दोनों ही खेमों में जो है वो सीट शेयरिंग जो है वो थोड़ी ही वक्त बाद जो है औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। एक एक सीट पर माथापच्ची जो है वो हो रही है, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, कौन उम्मीदवार जो है वो सही है, कौन इस उम्मीदवार को टिकट देने से हार हो सकती है। ये सब तमाम चीज़ें जो है ना इस पर जो है वो पूरा माथापच्ची जो है इंटरनल तौर पर हो रहा है। हालांकि सतही तौर पर ये दिख नहीं रहा है। इस वीडियो में हम बताने क्या जा रहे हैं, देखिए इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमने ही आपको बताया था कि पशुपति पारस की पार्टी जो है वो महागठबंधन में एक हफ्ते के भीतर जो है वो आएगी और इसका ऐलान होगा और तेजस्वी यादव ने इशारों में इसका ऐलान कर भी दिया। तो अब ये मानिए कि महागठबंधन में है पशुपति पारस की पार्टी और जेएमएम भी अभी जो है वो आना है। ये भी लगभग हम पहले ही बता रहे हैं आपको। और जेएमएम इस बार महागठबंधन का हिस्सा जो है वो होगी, ये तय है। बस वो तारीख का इंतजार कीजिए जब ऐलान होगा। दरअसल वहाँ भी जो है ना सीटों को लेकर माथापच्ची जारी है, कौन कौन सी सीट जेएमएम को दी जाए, क्योंकि डिमांड जो जेएमएम की तरफ से जो लिस्ट आई है वो बहुत ज़्यादा है, उतना तेजस्वी के पास देने को ही नहीं है। बहरहाल इस वीडियो में हम जेएमएम को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करें पशुपति पारस की पार्टी को लेकर। एक नई जानकारी आज ही हमारे हाथ लग गई है, हमारे भरोसेमंद सूत्र के हवाले से ये खबर है। देखिए जब भी कोई खबर हमारे पास आती है सूत्रों के हवाले से तो उस चीज़ को क्रॉस कंफर्मेशन हम करते हैं, उसके बाद ही जो है हम आपके समक्ष आते हैं और वीडियो बनाते हैं। एकदम सटीक जानकारी हमारे पास आई है। पशुपति पारस को जो है महागठबंधन में अब तक 4 सीटें जो है वो मिल चुकी हैं। 4 सीटें एक तरह से कहिए, इन 4 सीट पर पशुपति पारस की पार्टी जो है वो चुनाव जो है वो महागठबंधन के बैनर तले जो है वो लड़ेगी। अब तक 4 जो है वो डील लॉक हो गया है। जो जानकारी हमारे सूत्र ने दी है उसके हिसाब से उम्मीदवार भी लॉक हो चुका है। लेकिन इस वीडियो में अभी हम उम्मीदवार का नाम नहीं लेंगे, थोड़ा सा और क्रॉस जो है कंफर्मेशन हो जाएगा उसके बाद ही लेंगे। लेकिन जो सीट जो है कौन कौन सी सीट पशुपति पारस को, वो 4 विधानसभा सीट कौन सी है वो हम बताने जा रहे हैं। देखिए वैसे और ऐसा नहीं है कि 4 विधानसभा सीट पर ही पशुपति पारस की पार्टी जो है आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लड़ेगी। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम बस ये कह रहे हैं डील लॉक जो है वो हुई है। 4 उम्मीदवार 4 सीट ये कंफर्म है ये है। और ये सीट जो है महागठबंधन में पशुपति पारस की पार्टी को जो है वो मिलेगा। बातचीत जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। कौन है वो सीट, तो अब सीटों का नाम जान लीजिए। देखिए वो सीट है मुकामा, लखीसराय, कुशेश्वर स्थान और अलौली। उम्मीदवार अलौली में सब जानते हैं कि अलौली में जो है पशुपति पारस के बेटे जो है वो मुस्कान जो है वो चुनाव लड़ेंगे। इसका ऐलान मुस्कान ने जब हमसे 1-to-1 बात की था तो उन्होंने कहा था वो चुनाव लड़ेंगे। और सबसे पहले मुझे याद है कि लगता है 6-7 महीना पहले ही हमने इस पर एक वीडियो बनाया था, थंबनेल मैंने दिया था कि पशुपति पारस का बेटा ही लाएगा चेहरे पर उनके मुस्कान। मतलब कहने का तात्पर्य हमने 6 महीने पहले ही बता दिया था कि पशुपति पारस जो है अपने बेटे के लिए फील्डिंग जो है वो सियासी रूप से सेट कर रहे हैं। और इस बार देखिए मौजूदा वक्त में अलौली से आरजेडी के विधायक हैं रामवृक्ष सदा, उनका टिकट कट रहा है और अलौली से चुनाव लड़ेंगे पशुपति पारस के बेटे मुस्कान, ये तय है। लखीसराय सीट जो है लखीसराय कौन सी सीट है? लखीसराय वो सीट है जहां से बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा विधायक है। यानी कि विजय सिन्हा के खिलाफ कौन उम्मीदवार होगा, तो वो उम्मीदवार होगा पशुपति पारस के तरफ से। यानी कि पशुपति पारस के तरफ से कौन उम्मीदवार हो सकता है? जो भी उम्मीदवार हो वो उम्मीदवार होगा सूरजभान सिंह का। इशारा हम अभी ऐसे आपको दे रहे हैं कौन होगा उम्मीदवार, इस पर हम जल्द ही वीडियो बनाएंगे। लेकिन अब चलते हैं कुशेश्वर स्थान।
कुशेश्वर स्थान पर भी एक और वीडियो हमने कल ही बनाया था जिसमें हमने क्लियर कट कहा था ये एक एससी सीट है, शेड्यूल कास्ट वाली सीट है और यहाँ से मौजूदा वक्त में जेडीयू के विधायक हैं अमन भूषण हजारी और ये सीट जो है महागठबंधन ने बीते चुनाव लड़ा था, आरजेडी चुनाव यहाँ से लड़ी थी, लेकिन इस बार ये सीट जो है पशुपति पारस की पार्टी के खेमे में चली गई है और यहाँ से लड़ेंगे प्रिंस राज पासवान, पशुपति पारस के भतीजे। अब मोकामा देखिए, मोकामा सीट जहाँ से मौजूदा वक्त में नीलम देवी विधायक हैं, लेकिन इस बार देखिए इस बार महागठबंधन की तरफ से, क्योंकि अब जो है वो एनडीए साइड है नीलम देवी अनंत सिंह, अब इस साइड आरजेडी के साइड जो है वो सीट वैकेंट थी और ये सीट जो है वो मिल गई है पशुपति पारस की पार्टी को, यानी कि इस सीट पर भी पशुपति पारस की पार्टी का उम्मीदवार होगा। यानी कि वो उम्मीदवार किसका होगा, इशारा समझिए सूरजभान सिंह का ही उम्मीदवार होगा। तो ये 4 सीटें पर डील लॉक, मोकामा, लखीसराय, कुशेश्वर स्थान और जो है अलौली, ये 4 सीट पर पशुपति पारस की पार्टी लड़ेगी। और देखिए जानकारी है कि यही 4 सीटें ही तेजस्वी यादव जो है ये है जो है वो देंगे, ऐसा नहीं है कि डबल डिजिट में जो है वो मुश्किल है, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास भी इस बार सीटें नहीं हैं, क्योंकि जो सीटें चाहिए पशुपति पारस को वो सीटें ऑलरेडी जो है वो फुलफिल है, वैकेंट सीट नहीं है। तो ऐसे में 4 सीट पर डील जो है वो लॉक हो गई है। हालांकि एक और सीट है खगड़िया वाली सीट भी मांग रहे हैं पशुपति पारस, लेकिन बात फाइनल नहीं हो पाई है और ऐसे भी खगड़िया वाली इस सीट पर डिसीजन तेजस्वी यादव के हाथ में 100% है ही नहीं, था ही नहीं, तो इसलिए उस पर बात बनी नहीं। तो इस वीडियो में हमने आपको ये बताया, पहली दफ़ा बताया। देखिए एक कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें 2 सीट मिलेगा, 3 सीट मिलेगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नंबर सरप्राइजिंग होगा, लेकिन जो जानकारी हमारे पास आई है और जो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको दिया है उसके हिसाब से ये कि पशुपति पारस की पार्टी को तेजस्वी यादव ने 4 विधानसभा सीटें जो हैं वो दी हैं आज की तारीख के हिसाब से। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।